हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने सेरीकल्चर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लैक कल्चर के बारे में। तो लैक कल्चर क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लैक क्या होता है। लैक एक रेजिनस सब्सटेंस होता है, जिसे हमने पढ़ा भी होगा कि लाक्षागृह जब हमने पढ़ा था इन महाभारत के टाइम पर लाक्षागृह के बारे में बताता है। तो वो क्या था कि लाख का महल बना दिया था उन्होंने। तो लाख जो होता है एक रेजिनस सब्सटेंस होता है, लाख की चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। तो जो लाख होता है एक रेजिनस सब्सटेंस होता है जो कि हमारा रेजिन सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करते हैं? एक इंसेक्ट जो होता है, लाख का इंसेक्ट होता है, वो ये रेजिनस सब्सटेंस को रिलीज़ करता है, लाख को रिलीज़ करता है। तो वो रियरिंग ऑफ दैट लाख इंसेक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लाख, उसको हम लाख कल्चर कहते हैं। अब इन द संस्कृत में हम जो लाख है उसको लाक्षा कहते हैं, और ये जो लाख वर्ड है उस संस्कृत के लाक्षा वर्ड से ही लिया गया है, लक्ष्य वर्ड से लिए गया है दिस लाख। और ये जो है हमारा रियरिंग ऑफ लाख इंसेक्ट। अब लाख इंसेक्ट को है कौन सा है? लेसिफेरा लाख का, ये क्रिया लाख का भी हम उसको कहते हैं। तो वो जो है हमारा लाख का इंसेक्ट है, जब हम उसकी क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लाख ऑन द कॉमर्शियल स्केल। हमें सब कुछ जितना भी कुछ उगाना है हम उसको कॉमर्शियल स्केल पे उगा रहे हैं, ताकि हम क्या करें, इकोनॉमी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जीडीपी को इंक्रीज़ कर सकें, या फिर कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट उसमें से निकाल सके। लाइक हमने इसमें से अगर हम बैंगल्स बना लेते हैं, ठीक है, कैरियॉन्स बना लेते हैं हम लाख के, ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिकली बेनिफिशियल चीज़ है। तो ऑन कमर्शियल स्केल पर हम उसको उगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाख कल्टीवेशन कहते हैं। अब ये किसने दी थी? फर्स्ट जो लाख इंसेक्ट किसने अकाउंट किया था? जे कैर ने इन 1782 में। इन 1782 में जे कैर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था लाख इंसेक्ट के बारे में। अब जो लाख इंसेक्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है? लासीफेरा लाका जो होता है हमारा लाख इंसेक्ट होता है। अब लाख इंसेक्ट की हम अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इसका फाइलम जो होता है आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्टा होती है, ऑर्डर जो इसका होता है हिम्नोपटेरा, हेमीपटेरा सॉरी, इसका जो होता है ऑर्डर होता है, और फैमिली इसकी लेसिफेरेडिए होती है, और जीनस और स्पीसीज इसकी लेसिफेरा लाका होती है। ये भी इसकी सही है। किरिया भी इसको कहते हैं, किरिया, तो उसको किरियडी इसकी फैमिली हो सकती है, बट लासीफेरा इलाका जो होता है वो इसका जो है कॉमन नेम है, ठीक है। तो अब ये जो है इंडिया के अंदर जो है एक्सटेंसिवली प्रोड्यूस किया जाता है, और थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और चाइना के अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ लाख जो है वो प्रोड्यूस किए जाती है, ठीक है। तो लाख जो होता है, जो लाख का इंसेक्ट है फ्लोएम पर, जैसे ये प्लांट है, प्लांट के ये फ्लोएम है, इस फ्लोएम के ऊपर, ये सैप के ऊपर वो फीड करता है। उस फ्लोएम या सैप के ऊपर फीड करके वो क्या करता है, वो इंसेक्ट को क्या करता है, वो इस फ्लोएम के ऊपर या सैप के ऊपर क्या करता है, फीड करता है, और जो है हमारा लाख रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारा जो कि प्रोडक्शन में जो हमारे कल्टीवेशन जिसकी हमें करनी थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, लाख का कल्टीवेशन था। अब जितनी ज़्यादा हम प्लांट्स को लेंगे, जितना अच्छा प्लांट लेंगे उतना ही अच्छी हमारी क्वालिटी होगी लाख की, ठीक है। तो क्वालिटी जैसी ही होस्ट प्लांट की होगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी लाख प्लांट की। और कहाँ कहाँ पर उगता है ये? इंडिया में, म्यांमार में, थाईलैंड में, वियतनाम में और चाइना के अंदर। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लाख की प्रोडक्शन की जाती है। अब जो होस्ट प्लांट है जहाँ पर लाख की प्रोडक्शन की जाती है वो है हमारा प्लास, जो होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर लाख जो इंसेक्ट जो फीड करता है वो है हमारा प्लास, बेर, अरहर, कुसुम, बुबूल। ये कुछ प्लांट है। कुसुम का जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा फेमस प्लांट है जो लाख की प्रोडक्शन के लिए होता है। और अरहर का, बबूल का प्लांट, ये जो केशिया का प्लांट, ये सारे के सारे हैं जिस पे जो कि होस्ट प्लांट हैं, जिस पे लाख जो होता है आके फीड करता है। इन प्लांट्स की जो होती है सैप के ऊपर, फ्लोएम सैप के ऊपर प्लांट आकर फीड करता है, इंसेक्ट आकर फीड करता है और लाख की रिलीजेशन कर देता है, और हमारा जो हमें चाहिए होता है, हमें लाख चाहिए होता है, और हमारा लाख की प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारी ये जो
इंडिया के अंदर भी एक्सटेंसिवली कहाँ ग्रो किया जाता है, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये ग्रो किया जाता है हमारा लाख इंसेक्ट। ठीक है, तो अब हमारा जो लाख इंसेक्ट होती है उसके पास हमारे पास कुछ स्ट्रेन्स होती हैं लाख इंसेक्ट की। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि लाख कल्चर क्या होता है, लाख इंसेक्ट सबस्ट्रेट पहले के जर ने इन 1782 में दिया था। लाख इंसेक्ट फ्लोएम की सैप के ऊपर फीड करता है और हमारा क्या प्रोड्यूस कर सकता है, लाख प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन हमने बताई और कौन से हमारे पास एनिमल जो प्लांट था जो जिसके ऊपर लाख फीड कर रहा था वो पलास हो गया, अरहर, कुसुम, बबूल, और उनके साइंटिफिक नेम भी अगर आप याद कर सकें तो आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है चाइना में, इंडिया में, म्यांमार में, थाईलैंड, वियतनाम और इंडिया के अंदर भी झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर एक्सटेंसिवली हमारा लाख का प्रोडक्शन होता है। अब हमारा जो लाख इंसेक्ट होता है उसको हम लासीफेरा लाका कहते हैं या फिर कैरिया लाका कहते हैं। अब हम लासीफेरा लाका जो इसके पास जो होती हैं 2 स्ट्रेन्स होती हैं इस इंसेक्ट की, डेट इज़ कुसुमी एंड रागिनी। जो कुसुमी होती है वो उसके ऊपर फीड करती है, कुसुम प्लांट के ऊपर फीड करती है, वो हमारी कुसुमी स्ट्रेन होती है। और अदर देन हमारी कुसुमी प्लांट के ऊपर किसी भी प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है अगर लाख इंसेक्ट तो उसको हम रागिनी स्ट्रेन कहते हैं। जब हमारा किसी भी प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है अदर देन कुसुमी देन इट इज़ कॉल्ड द रागिनी। एंड 90% जो होते हैं हमारे लाख इंसेक्ट वो हमारे रागिनी स्ट्रेन के होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कभी भी हम क्या कर रहे हैं, लाख इंसेक्ट की इनोकुलेशन करा रहे हैं या फिर लाख की हार्वेस्टिंग करा रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जब ये कुसुमी और रागिनी की अगर हम स्ट्रेन देखें तो इसकी दो स्ट्रेन होती है, अघानी एंड जटवी इज द स्ट्रेन ऑफ द कुसुमी। रागिनी की भी 2 स्ट्रेन है, डेट इज़ द कटकी एंड बैसाखी। ठीक है, कटकी एंड बैसाखी। और इसकी क्या है, इसकी इज़ अघानी एंड जेठवी, कटकी एंड बैसाखी। ठीक है, तो अगानी एंड जेठवी और जो होती है वो कुसुमी की स्ट्रेन है। इसमें इनोकुलेशन और हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है कि इसको ना याद करने की एक ट्रिक होती है, लाइक जैसे अगानी, जेठवी, कटकी एंड बैसाखी, ये आप याद कर लीजिए और फिर लिखिए इनोकुलेशन हार्वेस्टिंग, इनोकुलेशन हार्वेस्टिंग। जो सेंटर के 2 हैं वो जून जुलाई लिख दीजिए, यहाँ पे भी जून जुलाई, यहाँ पे भी जून जुलाई। फिर बीच के 2 में जन फेब, इसमें अक्टूबर और नवंबर। ये इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, आपको ईजी रहेगा कि स्ट्रेन है हमारे पास, स्ट्रेन उसमें 2 स्ट्रेन है कुसुमी एंड रागिनी। कुसुमी में अघानी एंड जेठवी, कटकी एंड बैसाखी। ठीक है, उसके बाद हार्वेस्टिंग, इनोकुलेशन, हार्वेस्टिंग, इनोकुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा कि इनोकुलेशन टाइम क्या है, मतलब उसका इन्फेक्शन का टाइम क्या है, और हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है। ठीक है, जून जुलाई से उसका इनोकुलेशन करवाया हमने, हार्वेस्टिंग करा दी हमने जैन फेब में। इस तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, लाख की कल्टिवेशन। लाख की कल्टिवेशन के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स करने पड़ते हैं, लाइक हमें इनोकुलेशन करनी पड़ती है, मतलब इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है हमें लाख इंसेक्ट का टू दैट प्लांट कौन सा, कोई भी ले सकते हैं हम, पलास भी ले सकते हैं हम, कुसुम भी ले सकते हैं, अरहर भी ले सकते हैं हम, कोई भी प्लांट ले लिया हमने, उसको हमने जाकर क्या करा दिया, हमने उसको इनोकुलेट करा दिया। ठीक है, हमने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया टू द प्लांट के साथ, होस्ट प्लांट के साथ हमने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया, तो हमारा वो क्या हो गया, इनोकुलेशन प्लांट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इनोकुलेशन, और फिर हमने क्या की, स्वार्मिंग की, एंड देन हार्वेस्टिंग होती है। स्वार्मिंग के बाद हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग के दौरान कुछ प्रोसेसिंग्स भी की जाती हैं, तो वो भी हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इनोकुलेशन में सबसे पहले क्या होता है कि हमारा कोई भी प्लांट है उसके ऊपर जाकर, प्लांट के ऊपर जाकर इंसेक्ट का क्या करना, इन्फेक्ट करना उस प्लांट को, तो उसको हमने इनोकुलेशन कह दिया। तो हमारे पास इनोकुलेशन 2 टाइप की हो सकती है, आर्टिफिशियल इनोकुलेशन भी हो सकती है और नेचुरल इनोकुलेशन भी हो सकती है। जो नेचुरल इनोकुलेशन है वो कैसे होगी, लाइक ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर पहले से ही ये इंसेक्ट प्रेजेंट है, लाइक ये फीमेल इंसेक्ट है। ठीक है, तो फीमेल इंसेक्ट ने क्या किया, इमर्जेंस किया और हमारे पास एग इसने ले कर दिया। अब इस एग में से हमारा न्यू जो है हमारा मेल या फिर फीमेल रिलीज़ होगा। जनरली हम फीमेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि फीमेल ही लैग प्रोड्यूस करती है, मेल जनरली लैग प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो ये जो फीमेल है ये रिलीज़ हुई। ठीक है, इस फीमेल ने क्या किया, इस सैप को फिर से इन्फेक्ट किया। पहले तो इस फीमेल ने इन्फेक्ट किया, फिर देन इस फीमेल ने इन्फेक्ट किया। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, व्हेन इन्फेक्शन होती है ऑफ वन प्लांट टू अदर,
which is occurred by the natural movement of the insect is called the natural inoculation। ठीक है, जब इन्फेक्शन होती है एक प्लांट की फ्रॉम द अनदर प्लांट, ऐसा भी कह सकते हैं हम कि ये एक प्लांट था, इससे दूसरे प्लांट की क्या होगी, इन्फेक्शन हो गई। ठीक है, तो उसको हमने क्या कह दिया, नेचुरल इनोकुलेशन कह दिया। इट इज़ द infection of the plant from infection from one plant to the another plant due to the natural movement of insect is called the natural inoculation। अब जनरली जो नेचुरल इनोकुलेशन है वो एक ही प्लांट सैप में, मैंने ऐसा क्यों बताया कि ये फीमेल थी, इसने एग ले कर दिया, इसी प्लांट सैप इसने न्यू फीमेल बनाई और इसी प्लांट सैप को इसने इन्फेक्ट कर दिया। बिकॉज इसमें जो फीमेल होती है वो फ्लाई नहीं कर सकती, उसके कोई अपेंडेजेस नहीं होते। ठीक है, तो वो मूव ही नहीं कर पाती, जनरली एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ज़्यादा वो मूव ही नहीं कर पाती, तो वो इसी प्लांट के जो सैप है उसको बार बार इन्फेक्ट करती रहती है। ठीक है, तो एक दो नेचुरल मूवमेंट तो ऐसे ही हुआ कि इस नेचुरल मूवमेंट में हमारा यहाँ की इस प्लांट सैप की, इस प्लांट की इसने पहले इस सैप को ख़राब कर दिया, फिर इस सैप को ख़राब कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, व्हेन इन्फेक्शन होती है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर ड्यू टू द नेचुरल मूवमेंट ऑफ द इंसेक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड द नेचुरल इनोकुलेशन। अब ये प्लांट बार बार इन्फेक्ट हो रहा है तो इसकी जो क्वालिटी है न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और ये प्लांट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा विद टाइम, और ये जो है हमारी ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, यहाँ पर जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन होगी और टेंडर शूट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इनोकुलेशन करते हैं। नेचुरल इनोकुलेशन से जनरली हम लाख की प्रोडक्शन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत कम ही लाख बनता है, बट हम आर्टिफिशियल इनोकुलेशन से हम क्या करते हैं, लाख की प्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ब्रूड स्टिक देखते हैं। ब्रूड स्टिक मतलब कि जिसके ऊपर फीमेल अटैच हो, लाइक ये एक ब्रूड स्टिक है, इसके ऊपर बहुत सारी जो फीमेल अटैच है विच इज़ रेडी टू गिव द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये सारी की सारी क्या है, रेडी है टू गिव द नेक्स्ट जनरेशन। इसको हमने क्या कह दिया, ब्रूड लैक कह दिया। ब्रूड लैक की कलेक्शन की ब्रूड लैक वो होती है जिनके ऊपर बहुत सारी फीमेल प्रेजेंट होती हैं विच इज़ रेडी टू गेट टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन। अब इस ब्रूड लैक को हमने इनोकुलेट करा दिया प्लांट के साथ। अब ऐसे प्लांट ये लिया, इसको या तो लॉन्गिट्यूडनल वे में या लेटरल वे में या इंटरकैलिब्रेटेड वे में हमने इस ब्रूड लैक को हमने क्या करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, तो हमने इंट्रोड्यूस कराया। अब ये जो है, अब इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने इसमें क्या किया, हमने इसके अंदर प्रूनिंग स्टार्ट कर दी। प्रूनिंग से हमने क्या कर दिया, हमने वीड्स वगैरह को या फिर जो ओल्ड जो स्टिक थी, लैक स्टिक थी, उनको हमने रिमूव कर दिया ताकि जो फीमेल हैं वो जाकर जो इन्फेक्टेड प्लांट का सैप है उसको जाके सक ना करें और लैक जो है सही बने। ठीक है, तो प्रूनिंग हम कर देते हैं और उसके बाद हम क्यूब सिस्टम को यहाँ पर क्या करते हैं, क्यूब सिस्टम को वो करते हैं, अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास एक अच्छी प्रोडक्शन हो। क्यूब सिस्टम क्या होता है हमारे पास, क्यूब सिस्टम सबसे पहले हमने क्या की, नेचुरल इनोकुलेशन क्या होता है हमने वो देखा। आर्टिफिशियल इनोकुलेशन में हमने क्या किया, ब्रूड लैक लिया और उसको लेटरल वे में, हॉरिजॉन्टल वे में, लॉन्गिट्यूडनल वे में, इंटरकैलेटेड वे में हमने उसको क्या करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया। और फिर उसके बाद हमने प्रूनिंग की, क्यूब सिस्टम किया। क्यूब सिस्टम में क्या होता है, हमने जैसे एक बार हमने यहाँ पर बैसाखी की क्रॉप लगा ली तो उसके 8 महीने बाद, ठीक है, जनरली 6 मंथ के बाद या फिर 8 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, ठीक है, मतलब कुछ भी टाइम गैप देकर हमने क्या कराया, जो है फिर से बैसाखी की क्रॉप लगाई। जैसे हमने पहले बैसाखी की क्रॉप लगाई, ठीक है, फिर उसके बाद हमने एकदम से बैसाखी की क्रॉप नहीं लगाई, हमने कटकी की क्रॉप लगा दी। ठीक है, फिर हमने फिर से एकदम जब कटकी की क्रॉप को हार्वेस्ट किया तो हमने फिर से कटकी की क्रॉप नहीं लगा दी, हमने फिर बैसाखी की क्रॉप लगा दी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 क्यूब सिस्टम को अडॉप्ट किया। क्यूब सिस्टम को अडॉप्ट करने का क्या बेनिफिट हो गया कि जितने भी हमारे पास जितने भी हमारे पास जो थे बैसाखी के प्लांट थे वो सारे के सारे जो थे वो इन्फेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, तो क्यूब सिस्टम जो होएगा वो बहुत बेनिफिशियल होता है। क्यूब सिस्टम जो होता है वो हमें करना चाहिए और प्रूनिंग भी करनी चाहिए हमें, अगर हमें जो इनोकुलेशन है वो अच्छे तरीके से करानी है। अब जो लोकल और ट्रेडिशनल जो हमारे पास जो इनोकुलेशन होती थी वो नेचुरल टाइप ऑफ इनोकुलेशन होती थी, मतलब जो नेचुरल मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट की नेचुरल मूवमेंट से इन्फेक्ट होता था प्लांट द मूवमेंट ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। तो वो हमारी क्या होती थी,
लोकल और ट्रेडिशनल हमारी होती थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो प्लांट जो था उसका सैप जो होता था एक ही प्लांट का बार बार सक किया जाता था, जिसकी वजह से जो उसकी न्यूट्रिशन क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती थी। ठीक है, अब इसमें कोई भी प्रूनिंग भी नहीं की जाती थी, ना कोई भी क्यूब सिस्टम डेवलप किया जाता था। बट इम्प्रूव्ड में हमने क्या किया, इम्प्रूव्ड जो हमारी जो थी उसके हमने प्रूनिंग भी की, हमने क्यूब सिस्टम भी डेवलप किया। उसके बाद इनोकुलेशन भी हम जब कर रहे हैं, इनोकुलेशन करते टाइम भी हमने सिर्फ एक ही प्लांट पे इनोकुलेशन नहीं कराई। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे इनोकुलेशन कराई है। ठीक है, और हमने जो जैसे कि ये प्लांट एक पूरा प्लांट है, इसकी ये एक सैप है, ये इसकी अनदर सैप है। ठीक है, तो हमने एक ब्रांच के ऊपर अगर इनोकुलेशन इस पे कराई है तो दूसरी ब्रांच पे इस पे कराई है, हमने एक ही ब्रांच के ऊपर इनोकुलेशन नहीं कराई। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम या इम्प्रूव्ड सिस्टम जो होता है वो बेनिफिशियल होता है। जो हमारा लोकल और ट्रेडिशनल सिस्टम होता है वो हमारा हार्मफुल होता है फॉर द प्लांट पर्पस के लिए, प्लांट के लिए। ठीक है, क्योंकि उसका सारा का सारा सैप ही कंज्यूम हो जाता है उसके अंदर, और प्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। अब क्या हुआ कि फीमेल आई, फीमेल ने क्या किया, इनोकुलेट किया। इनोकुलेट करने के बाद उसने प्लांट का सैप बढ़िया तरीके से लिया और एग को ले कर दिया। जब उसने एग को ले गया, बिफोर एग लेइंग, तो एग लेइंग से पहले वो येलो कलर की होती थी। तो येलो कलर की जब फीमेल होती है ना लैग की, तो उसको देख के पता लग जाता है कि ये फीमेल जो है रेडी है टू गिव द एग्स। ठीक है, और टू गिव द नेक्स्ट जनरेशन, ये फीमेल जो है रेडी है टू गिव द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो हमने वो फीमेल को देखा कि वो येलो कलर की फीमेल हो चुकी है। एंड आफ्टर द गिविंग टू द यंग वंस, बट टू द यंग वंस वो कौन सी हो जाएगी, वो ऑरेंज कलर की हो जाएगी। जो उसकी बॉडी जो थी, जो इंसेक्ट की बॉडी जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो डिटैच हो जाती है फ्रॉम दैट ऑफ दी जो ब्रांच होती है उससे डिटैच हो जाएगी और एग को ले कर देगी। एग ले के बाद वो ऑरेंज कलर की हो जाएगी, और ऑरेंज कलर की होने के बाद जो इंसेक्ट जो था उसने स्वार्मिंग कर देनी है। स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो इंसेक्ट जो हमारे जो हमारे एग बने हैं, एग जो है रिलीज़ हो चुके हैं। ठीक है, अब एग जो है लार्वा के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जो लार्वा है अब इन द सर्च ऑफ फूड वो मूवमेंट शो करेगा। अब लार्वा है मूवमेंट शो करेगा इन द सर्च ऑफ फूड। उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्वार्मिंग कहेंगे। तो स्वार्मिंग हो चुकी है, इनोकुलेशन हो चुकी है। ठीक है, स्वार्मिंग हो चुकी है हमारी, इनोकुलेशन हो चुकी है। अब हमारा रहता है हार्वेस्टिंग। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आप इनोकुलेशन, हार्वेस्टिंग ये सब कुछ रिवाइज करके आना, ताकि हम आपको हार्वेस्टिंग समझने में आसानी हो। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने अभी आज क्या क्या पढ़ा लाख के बारे में। तो लाख जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो लैसीफेरा लाका और कैरिया लाका जो एक इंसेक्ट होता है उससे बनता है। लाख जो होता है संस्कृत में लक्ष्य से आया है, और हमारा जो लाख होता है वो एक रेजिनस सब्सटेंस होता है। और जो होता है फर्स्ट टाइम लाख इंसेक्ट को किसने डिस्कवर किया था, जे कैरने इन द 1782 के अंदर। उसकी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो हमने पढ़ ली थी। लाख कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम एंड चाइना के अंदर प्रोड्यूस होता है। और जो है 65% ऑफ लाख जो है वो इंडिया ही प्रोड्यूस करती है। छत्तीसगढ़, झारखंड में सबसे ज़्यादा लाख प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेन पढ़ी हमने, 2 स्ट्रेन्स पढ़ी। इसमें हमने कुसुमी एंड रागनी, कुसुमी की भी अघानी एंड जेठवी, और कटकी एंड बैसाखी हमने पढ़ी किसकी, रागिनी की। फिर उसके बाद हमने कल्टीवेशन पढ़ा। कल्टीवेशन में हमने इनोकुलेशन पढ़ा, स्वार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग। और इनोकुलेशन जो होती है वो 2 टाइप की पढ़ी हमने, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में इनोकुलेशन में हमने पढ़ा कि वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होती, बिकॉज वो एक ही प्लांट को अफेक्ट करती रहती है। जब हम मूवमेंट करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बाय द नेचुरल मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट, इन्फेक्शन होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बाय द नेचुरल मूवमेंट, तो उसको नेचुरल इनोकुलेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल इनोकुलेशन हम खुद करवाते हैं बाय द मैन मेड, और आर्टिफिशियल इनोकुलेशन हम ब्रूड लैक लेते हैं जिसके ऊपर फीमेल होती है विच इज़ रेडी टू गिव टू द नेक्स्ट जनरेशन। उसमें भी हम 3 टाइप से कराते हैं इनोकुलेशन, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल, इंटरकैलेटेड। फिर उसके बाद हमारे पास ये करते हैं प्रूनिंग डन करते हैं, उसके बाद हम क्यूब सिस्टम डेवलप करते हैं। एंड देन हमारे पास क्या होती है, हम उसके बाद ये जो होते हैं लोकल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड हम इसमें अप्लाई नहीं करते, हम इसमें इम्प्रूव्ड मेथड अप्लाई करते हैं और हमारा लाख की कल्टीवेशन करते हैं हम। उसके बाद बाय द हार्वेस्टिंग उसके बाद हम क्या करते हैं, स्वार्मिंग करते हैं। स्वार्मिंग में मतलब एग ले हो जाता है, एग ले के बाद लार्वा बनते हैं, और लार्वा जो होता है मूवमेंट शो करते हैं इन द सर्च ऑफ फूड, उसको हम स्वार्मिंग कहते हैं। एंड स्वार्मिंग के बाद अब हमारी क्या हो रही है, हार्वेस्टिंग होनी है। हार्वेस्टिंग जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से
स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।